हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों, अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में स्टॉक में ट्रेडिंग कर कर रोज का 1,000 रुपये यानी महीने का 30,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को A to Z गाइडेंस मिलने वाली कि आप लोग कैसे स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर कर रोज का 1,000 रुपये कमा सकते हैं। आप लोगों को कितना कैपिटल चाहिए होगा, रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है, स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो करनी, सारा कुछ आप लोगों को इस एक वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊं उससे पहले आप लोगों को गणित समझना जरूरी है, आप लोगों को मैनेजमेंट समझना जरूरी है कि आप लोगों को काम कैसे करना है, आप लोगों को कितना कैपिटल चाहिए होगा, आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है। उसके बाद मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी भी समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया कि आप लोगों को काम कैसे करना है। अब यहां पर दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट एक महीने में 22 दिन खुलती है, लेकिन कई बार होता क्या है कि कोई त्योहार आ जाता है, कोई हॉलीडे आ जाता है, जिसकी वजह से यहां पर 1 से 2 दिन महीने में मार्केट बंद रहती है। तो यहां पर दोस्तों मान के चलते हैं कि यहां पर 20 दिन मार्केट खुलती है, ठीक है। 20 दिन यहां पर हम ट्रेडिंग करने वाली हैं और ये जो पूरा प्लान है ये 20 दिन के हिसाब से ही बनाया गया है। अब यहां पर दोस्तों अगर रोज का आप लोगों को 1,000 यानी महीने का 30,000 रुपए कमाना है इंट्राडे में स्टॉक ट्रेडिंग में, तो यहां पर आप लोगों को दोस्तों 50,000 रुपए का कैपिटल चाहिए होगा। जी हां दोस्तों, 50,000 रुपए का कैपिटल चाहिए होगा अगर आप लोग 30,000 रुपए प्रति महीने का इंडियन स्टॉक मार्केट में कमाना चाहते हैं स्टॉक ट्रेडिंग कर, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, 20 दिन यहां पर ट्रेडिंग करनी होगी। मतलब यहां पर दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि लगभग 22 दिन एक महीने में मार्केट खुलती है, लेकिन कई बार छुट्टियां आ जाती है, हॉलीडे आ जाते हैं, जिसके कारण यहां पर जो है 20 दिन ही महीने में जो है एवरेज मार्केट खुल पाती है, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर 20 दिन टोटल यहां पर ट्रेड करना है। अब यहां पर दोस्तों जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगा वो आप लोगों को 70 से 80% की एक्यूरेसी देगी अगर आप लोग प्रॉपर उसे फॉलो करेंगे। तो यहां दोस्तों मानकर चलते हैं कि हमें जो एक्यूरेसी मिलेगी वो यहां पर 70% के आसपास मिलेगी। अब दोस्तों 70% एक्यूरेसी का मतलब है कि अगर आप लोग 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 7 आपके फेवर में जाएगा और 3 आप लोगों के खिलाफ जाएगा, यानी 7 में आप लोगों का यहां पर टारगेट हिट होगा और 3 में आपका एसएल हिट होगा। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों 70% की एक्यूरेसी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना है वो रखना है 1:2 का। अब जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों उसमें आप लोगों को 1:3 का 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ 1:2 का ही यहां पर रिस्क रिवॉर्ड जोड़ा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को यहां पर ज्यादा यहां पर देखने की सोच समझने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहां पर मैं 1:2 का ही यहां पर रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लो दोस्तों अगर हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं तो अगर आप लोगों को यहां पर जो प्रॉफिट होगा वो 2% का होगा, तो यहां पर लॉस 1% का होगा। मतलब अगर आप किसी भी ट्रेड में यहां पर एंट्री कर रहे हैं तो आप लोगों को इस हिसाब से यहां पर जो है ट्रेड प्लान करना कि आप लोगों का प्रॉफिट 2% का होना चाहिए और एसएल जो है वो आप लोगों का 1% का होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप लोगों का प्रॉफिट यहां पर 4% का होगा तो आप लोगों को जो एसएल है वो 2% का होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप लोगों को दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, यानी आप लोगों को 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। अब यहां पर दोस्तों ध्यान से देखना, अगर आप लोग पूरे महीने में यहां पर 20 ट्रेड यहां पर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से आप 13 जीतेंगे यानी 13 विन करेंगे और यहां पर 60 ट्रेड ऐसे होंगे जिसमें आप लूज करेंगे, जिसमें आपका एसएल हिट होगा। तो यहां पर दोस्तों अगर एवरेज आप 2% का प्रॉफिट लेते हो पर ट्रेड में तो यहां पर आप लोगों को टोटल यहां पर 26% के आसपास का प्रॉफिट होगा पूरे महीने में। और अगर यहां पर 60 ट्रेड में आपका लॉस होगा तो 1% के लॉस के हिसाब से आप लोगों को यहां पर जो लॉस होगा वो 7% के होगा। तो यहां पर दोस्तों अगर 26 में से 7 को माइनस करते हैं, यानी यहां पर आप लोगों ने 13 ट्रेड में यहां पर प्रॉफिट किया और यहां पर 60 ट्रेड में लॉस किया, तो यहां पर प्रॉफिट आपका 26% का बना और 7% का लॉस हुआ। तो यहां अगर हम लॉस माइनस कर देते हैं प्रॉफिट में से तो आप लोगों का यहां पर नेट प्रॉफिट निकलेगा 19% का, यानी आप लोगों ने एक महीने में इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर 19% का रिटर्न कमाया है। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों को ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है और टैक्सेस भी देना पड़ता है, तो यहां पर 19 में से यहां पर हम 5 माइनस कर देते हैं और नेट आपका जो प्रॉफिट बनेगा दोस्तों वो एक महीने का 14% का बनेगा। यानी दोस्तों आप लोगों को सिंपल सी भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो पूरे महीने में अगर आप लोगों ने इस स्ट्रेटजी को ध्यान से फॉलो किया तो आप पूरे महीने में ट्रेड कर यानी 20 दिन ट्रेडिंग कर अपने कैपिटल का 14% यहां पर निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और ट्विस्ट है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो यहां पर आप लोगों को 5x का लेवरेज मिलता है, यानी अगर आप लोग 1,000 रुपए की कैपिटल से ट्रेड करते हो तो आप लोग यहां पर 5,000 का ट्रेड ले सकते हो। उसी तरीके से दोस्तों
दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर 50,000 रुपए की कैपिटल से ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आप जो है 2.5 लाख रुपए का ट्रेड ले लोगे, तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट और लॉस होगा वो दोस्तों 2.5 लाख रुपए के हिसाब से होगा। तो इसके हिसाब से अगर हम जोड़े दोस्तों यानी 5x का लेवरेज यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर दोस्तों 14% का अगर महीने का प्रॉफिट होता है तो उसके हिसाब से दोस्तों आपका पूरे महीने का जो प्रॉफिट होगा वो 70% का होगा। यानी आप लोगों ने अपनी कैपिटल पर एक महीने में 70% का रिटर्न कमाया। मतलब यहां पर दोस्तों आपका प्रॉफिट तो 14% का बना, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने यहां पर जो ट्रेड लिया था वो 5x के लेवरेज के साथ लिया था तो यहां पर आप लोगों का पूरा महीने का जो यहां पर प्रॉफिट है वो 70% बन गया। तो इसका मतलब दोस्तों आप कितनी कैपिटल से ट्रेड कर रहे थे, यहां पर 50,000 से, तो यहां पर 70% के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं, आपका महीने का 30,000 रुपए से ज्यादा बन जाएगा। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के साथ आप लोगों को यहां पर ट्रेडिंग करनी है। एक बार आप लोगों को फिर से बता देता हूं, यहां पर आप लोगों को 50,000 रुपए का कैपिटल यूज करना है और आप लोगों को यहां पर 70% की एक्यूरेसी मेंटेन करना है और जो आप लोगों को यहां पर ट्रेड लेना है वो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का लेना है और उसके बाद जो ट्रेड लेना है वो आप लोगों को 5x के लेवरेज के साथ लेना है। तभी दोस्तों आप लोगों का 14% का भी प्रॉफिट अगर महीने का बनता है तो वो ऑटोमेटिक 70% हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों ने 5x के लेवरेज के साथ काम किया है। तो दोस्तों ये पूरा रोड मैप है जिस हिसाब से आप लोगों को काम करना है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी समझा देता हूं। अब दोस्तों अगर जो स्ट्रेटजी की हम बात करें तो टोटल इसके यहां पर 3 यहां पर पॉइंट है, तीनों को आप लोगों ने समझ लिया और इसी में आप लोगों का स्ट्रेटजी है फॉलो हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वो स्टॉक ढूंढना है जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे ढूंढना है। आप लोगों को ऐसे स्टॉक ढूंढना है जिसमें आज के दिन सबसे ज्यादा लोग खरीद रहे, यानी बड़े प्लेयर सबसे ज्यादा खरीद रहे, जिसमें 2-3-4 हजार करोड़ की बाइंग हो रही है। ऐसे स्टॉक आप लोगों को यहां पर ढूंढना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक आप लोगों को मिल गए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें एंट्री करना है। एंट्री कब करना है, जब स्टॉक रीटेस्ट करेगा, यानी कोई भी स्टॉक में अगर बाइंग हो रही है, बहुत ज्यादा हजारों करोड़ की बाइंग हो रही है तो स्टॉक ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद दोस्तों होता क्या है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती, तो यहां पर दोस्तों स्टॉक जो है वो थोड़ा सा नीचे आएगा। जैसे यहां पर देखो, जैसे दोस्तों आप लोग मान लो इस स्टॉक में यहां पर जो है 1,000 करोड़ की बाइंग हो रही है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद यहां पर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, तो प्रॉफिट बुकिंग जब करेंगे तो स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा। जब नीचे आएगा दोस्तों तो इस लेवल पर आप लोगों को यहां पर बाइंग करना है और इसके बाद आप लोगों को यहां पर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। यानी आप लोगों को यहां पर रीटेस्ट पर स्टॉक को बाय करना है, उसके बाद यहां पर आप लोगों को 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। अब मैंने आप लोगों को यहां पर 1:2 का ही जोड़कर चार्ट में समझाया था, लेकिन आप चाहो तो 1:3 का यहां पर मेंटेन कर सकते हो ताकि आप लोगों का प्रॉफिट यहां पर और भी ज्यादा बढ़ जाए। मैंने चार्ट में दोस्तों 1:2 का ही जोड़ा था, लेकिन आप लोगों को जो स्ट्रेटजी बताऊंगा उसमें इजीली आप लोगों को 1:3 का 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी की बेसिकली 3 पॉइंट है। पहला, आप लोगों को यहां पर ऐसे स्टॉक निकालने जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है, उसके बाद वो स्टॉक जब रीटेस्ट करेगा तो उसमें एंट्री करना है और उसके बाद आप लोगों को 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। आप चाहो तो 1:2 का भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग 1:3 का करोगे तो आप लोगों को प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो दोस्तों स्ट्रेटजी का 3 पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में समझाता हूं कि आप लोगों को कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है। तो दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर 1 था कि हमें ऐसे स्टॉक निकालने हैं जिसमें सबसे ज्यादा यहां पर आज के दिन बाइंग हो रही हो। तो यहां पर दोस्तों इसके लिए आप लोगों को गूगल पर लिखना है एडवांस एंड डिसलाइन और पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों ध्यान रहे, पहले वाला जो लिंक है वो एनएसए वेबसाइट का, ठीक है। एनएसए की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ये डाटा प्रोवाइड करेगा ऑफिशियल होगा। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप लोग क्लिक करोगे आप लोगों के सामने वो सारे स्टॉक आ जाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है और एनएसए आप लोगों को खुद बता देगा कि कौन से स्टॉक में कितने करोड़ की बाइंग और सेलिंग हो रही है। तो यहां पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आज के दिन यहां पर एडवांस में यहां पर 1601 स्टॉक है, यानी 1601 स्टॉक में सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है और 1700 स्टॉक ऐसे जिसमें बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे दोस्तों यहां पर नीचे आएंगे तो आप लोगों के सामने यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे करोगे तो यहां पर दोस्तों अगर आप लोग पहला स्टॉक देखेंगे तो पहला स्टॉक एथर एनर्जी है, जहां पर दोस्तों 14% स्टॉक भागा है और यहां पर 3400 करोड़ की बाइंग हुई है। दूसरा स्टॉक है KEI, इस स्टॉक में दोस्तों 9% की तेजी देखने को मिली है, 2000 करोड़ की बाइंग हुई है। तीसरा स्टॉक यहां पर है मान्यवर, इसकी हम बात करें तो 16% स्टॉक भागा है और 1400 करोड़ की बाइंग हुई है। इसके अलावा BSE का स्टॉक है जो लगभग 1.2%
30% भागा है और यहाँ पर 1000 करोड़ की बाइंग हुई है। तो आपको क्या करना है, सुबह 10 बजे यहाँ पर आ जाना और आप लोगों को वो स्टॉक पिक करना है जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर बाइंग हो रही है। तो मान लो दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पर 2 4 5 स्टॉक आ जाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग हो रही हो। अब यहाँ क्योंकि दिन क्लोज हो चुका है तो यहाँ पर 3400 करोड़ का बाइंग दिखा रहा है, लेकिन आप लोगों को जब यहाँ पर सुबह आप लोग आएंगे तो आप लोगों के सामने 500-700 करोड़ की बाइंग शो होगा। तो आप लोगों को उन स्टॉक को पिक करना है। अब दोस्तों आप लोगों को स्टॉक पिक करने के बाद आप लोगों को चार्ट पर जाकर देखना है कि स्टॉक में क्या कोई अच्छी एंट्री मिल रही या फिर नहीं। अब जैसे मान लेते हैं दोस्तों सुबह 10 बजे का टाइम है, आप लोगों के सामने ये स्टॉक आ चुका है एथर एनर्जी। अब इसको मैं दोस्तों सिंपली यहां से कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद यहां पर जो है एंजल वन में जहां पर मैं ट्रेड करने वाला हूं उस पे स्टॉक का नाम पेस्ट करता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं पेस्ट करता हूं। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर किसी भी तरह का कोई एंट्री प्लान किया ही नहीं जा सकता था क्योंकि यहां पर स्टॉक में रिटेस्ट नहीं हुआ। तो यहां पर आप देखेंगे पहले कैंडल में यहां पर बड़ी भयंकर बाइंग हुई है, उसके बाद स्टॉक जो है साइडवे हो गया है। तो इस स्टॉक को हम यहां पर छोड़ देते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा स्टॉक उठाते हैं KEI। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद सिंपली यहां पर चार्ट पर पेस्ट करता हूं। अब पेस्ट करने के बाद यहां आप लोग देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को एंट्री करने का मौका मिल जाता है। अब यहां मैंने आप लोगों को क्या बताया था स्ट्रेटजी में कि आप लोगों को वो स्टॉक ढूंढना है जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है, उसके बाद आप लोगों को रीटेस्ट पे एंट्री करना है। अब आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना था वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे सुबह सुबह स्टॉक में यहां पर बाइंग हो गई, बाइंग होने के बाद थोड़ी देर साइडवे रहा, उसके बाद स्टॉक नीचे आया। नीचे आने के बाद दोस्तों जो पहली कैंडल बनी है, ये जो लाल वाली कैंडल बनी है बुलिश कैंडल बनी, तो ये आपको क्या करना था, इस रेंज में एंट्री करना था और आप लोगों को सिंपली यहां तक एसएल रखना था और यहां तक आप लोगों को टारगेट इजीली मिल जाता। अगर यहां पर दोस्तों हम कैलकुलेट करें, यहां अगर आप लोग आज एंटर करते और यहां तक अगर 3 बजे तक होल्ड करते तो आप लोगों को एक दिन में 3% का प्रॉफिट मिलता। ठीक है, अब आप लोगों को यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉन्ग का। ठीक है, तो यहां अगर आप लोग देखेंगे तो आपको कैसे करना है, मान लो यहां आप एंट्री करते तो यहां पर आप लोगों को यहां तक इजीली जो है आपको एसएल लगाना था और यहां तक आपको 1:3 का जो है 1:2.5 का जो है इजीली आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। तो आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं ताकि आप लोगों को यहां पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहां पर सुबह सुबह क्या हुआ है, स्टॉक ऊपर की तरफ गया, उसके बाद साइडवे हो गया, उसके बाद फिर नीचे आया, यानी रिटेस्ट किया है। अब जैसे होता क्या है, सुबह सुबह लोगों ने यहां पर बाइंग किया, बाइंग करने के बाद दोस्तों ये जो लाल वाली कैंडल बनी है ये दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है और इसी को दोस्तों हम कहते हैं रिटेस्ट, यानी स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद साइडवे रहा, फिर नीचे आया। ठीक है, अब जैसे दोस्तों यहां पर एक बुलिश कैंडल बनी रिटेस्ट वाली, तो यहां पर आपको एंट्री करना और यहां तक आप लोगों को टारगेट इजीली मिल जाएगा। ठीक है, एक दो स्टॉक मैं आप लोगों को और दिखा देता हूं। तो यहां पर जैसे मैं यहां पर एक मान्यवर स्टॉक है, इसे कॉपी करता हूं। इसको कॉपी करने के बाद यहां पर आते हैं और यहां पर आने के बाद आप लोग देखेंगे इसमें क्या हुआ है। अब यहां पर दोस्तों सुबह 9 बजे 9:15 की ये कैंडल आप लोगों को देखने को मिलेगी, सुबह से स्टॉक भाग रहा है। अब आपको इसमें कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना था वो देख लो। ठीक है, अब मान लो सुबह सुबह स्टॉक यहां पर ऊपर गया, ऊपर आने के बाद ये देखो दो आप लोगों को कैंडल दिखेगी लाल वाली, तो यहां पर क्या स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, आपको सिंपली यहां पर एंट्री करना था और आप लोगों को यहां तक टारगेट मिलता। अगर मैं दोस्तों इसको कैलकुलेट करूं, मतलब इस जगह पर आप लोगों ने एंट्री की होती तो आज का आज आप लोगों को 8% का प्रॉफिट मिल जाता। अब इसे अगर दोस्तों आप लोगों ने 5x का लेवरेज लिया होता तो यहां पर आप लोगों को 40% का प्रॉफिट एक दिन में हो जाता। लेकिन हम ज्यादा लालच नहीं करते, 3-4% का प्रॉफिट इनफ होता है। ठीक है, एक दिन में। तो इस तरीके से आप लोगों को काम करना है। स्टॉक ऊपर गया, ऊपर आने के बाद यहां पर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट में यहां पर आप लोगों ने एंट्री किया और आप लोगों को इजीली 1:3 का 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों ने एसएल कितना रखा होता, अब मान लो दोस्तों स्टॉक ऊपर गया फिर रिटेस्ट किया, अब मान लो यहां आप एंट्री करते और यहां तक आप एसएल रखते और यहां तक आप जो है टारगेट ले सकते थे, मतलब जितना आप लोग चाहो उतना टारगेट ले सकते हो। ऐसी दोस्तों ये शानदार स्ट्रेटजी है। तो आपको यहां पर दोस्तों क्या करना है, ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है, उसके बाद आप लोगों को रिटेस्ट पे एंट्री करनी है, उसके बाद आपको इजीली 1:3 का 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो अभी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।